हम अभी वास्तव में हम लोग हमारे नए गणित के हिसाब से सत्र 8 में है। सत्र 8 आत्मा का फल। आपके मैनुअल में कुछ और दिखा रहा है, लेकिन ये आखिरी सत्र है। आत्मा का फल। ठीक है। क्या मैंने आपको पहले कंप्यूटर तकनीकी सहायता के सेंटर के बारे में बताया? ठीक है। ठीक है। तो ये कंप्यूटर तकनीकी सहायता का एक सेंटर है और ये कुछ कॉल है जो उन्होंने प्राप्त किए थे। तकनीकी सहायता। माय कंप्यूटर आइकॉन पर क्लिक कीजिए जो स्क्रीन के बाईं ओर है। ग्राहक, आपके बाईं ओर या मेरे? ग्राहक, हाय, मैं मार्था हूं और मैं प्रिंट नहीं कर पा रही। हर बार कोशिश पर दिखाता है मुझे प्रिंटर नहीं मिल रहा। मैंने प्रिंटर को उठाकर मॉनिटर के सामने भी रखकर देखा, लेकिन फिर भी कंप्यूटर कह रहा है वो ढूंढ नहीं पा रहा। ग्राहक, मैं लाल रंग में प्रिंट नहीं कर पा रहा हूं। तकनीक सहायता, क्या आपके पास कलर प्रिंटर है? ग्राहक, धन्यवाद। तकनीकी सहायता, आपके मॉनिटर पे अब क्या दिख रहा है मैम? टेडी बेयर जो मेरे बॉयफ्रेंड ने 7/11 को मुझे दी थी। ओ बाप रे। एक और आपको बताता हूँ। एक महिला ने उसकी प्रिंटर की समस्या के लिए कैनन सहायता में कॉल किया। तकनीकी सहायता, क्या आप विंडोज चला रही है? ग्राहक, नहीं, मेरा मेज दरवाजे के पास है। लेकिन ये एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि मेरे पास वाला आदमी खिड़की के पास बैठा है, उसका प्रिंटर अच्छा चल रहा है। थोड़ी हवा लेकिन हैंगर नहीं। स्तुति हो। ठीक है। आ, आत्मा का फल, क्या आपने आत्मा का फल के बारे में कुछ सीखा? ठीक, बहरहाल ये आपके अंदर है, जैसे आपके अंदर मसीह का स्वभाव है, लेकिन वो आपकी आत्मा में है। सही। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारी आत्मा में है उसे हमारे प्राण में जो है उसे आत्मा में प्रकट करे, ताकि जो आत्मा में है वो प्रकट हो। तो हमने प्रेम, आनंद, शांति, धीरज के बारे में देखा। विश्वास योग्यता, कृपा, भलाई। जी है भलाई, फिर नम्रता। सब कोई कहिए नम्रता। अब यह एक बड़ा विषय है क्योंकि मैं नम्रता के बारे में कई सालों तक गलत समझता रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी सालों पहले जब मैं तैयारी कर रहा था नम्रता के फल के बारे में प्रचार करने के लिए, तब मैंने क्या किया, मैंने दीनता पर मेरे सारे नोट्स निकाले। और वो आपको ये बता नहीं सकता कि नम्रता और दीनता बिल्कुल एक जैसे है। कुछ क्षणों में आपको दिखाऊंगा। इब्री भाषा में पुराने नियम की नम्रता की व्याख्या है दीनता, कोमलता। दीनता और नम्रता का समान मूल है इब्री भाषा में, लेकिन यूनानी में इसका अर्थ है शांत, विनम्र, दीन, विनीत, खुद को नम्र करना और समर्पण करना, दूसरों को मानना। ये अलग अलग है, लेकिन डील ये है, यूनानी में दीनता जो शब्द है वो एक अलग शब्द है जिसका नम्रता के लिए उपयोग किया गया है। तो क्या यह संभावना है कि वो एक शब्द है? वास्तव में इफिसियो 4:2 में इसे देखिए। इफिसियो 4:2। इफिसियो 4:2 और कुलुसियो 3:12। इफिसियो 4:2 अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। देखिए यहाँ पर है, और कुलुसियो 3:12 में भी वो नम्रता और अंत में दीनता का उपयोग करता है, जैसे कि वे अलग है या अतिरिक्त गुण है जिसे हमारे अंदर हमें प्रकट करना है। आपने देखा?
अगर वे एक सूची में है तो एक नहीं हो सकते, क्योंकि उस सूची में चरित्र की विभिन्न गुण दिए हैं, इसलिए वे एक नहीं हो सकते। आप मेरे साथ हैं? ठीक है। बहुत बार जब हम हमारी बाइबल को पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि हम उस शब्दों को जानते हैं, लेकिन अगर आपके सामने सूची है और अगर उस सूची में बहुत सी बातें हैं तो वे समान नहीं हो सकती, नहीं तो वे अलग अलग नहीं दी जाती। और यहाँ दो अलग अलग यूनानी शब्द हैं, दीनता और नम्रता के लिए। तो फिर दीनता का क्या अर्थ है, हम ढूंढ निकालेंगे। डब्ल्यू ई वाइन दीनता का वर्णन ऐसे करते हैं, ये प्राण का अनुग्रह और उसका अभ्यास है, और सबसे पहले परमेश्वर के लिए होता है। ये आत्मा की वो प्रवृत्ति है जिसमें हम मानते हैं कि उसका व्यवहार अच्छा है, और इसलिए बिना विवाद या विरोध किए हम उसका स्वीकार करते हैं। क्या विचार है? मैंने कहा क्या विचार है? परमेश्वर का बिना विरोध या विवाद किए। सिर्फ ऐसा ही हृदय जो सी जो दीन भी होता है और ऐसा होता है जो परमेश्वर के साथ झगड़ता नहीं लेकिन संतुष्ट है। तो मैं आपको बताता हूं, आपको एक इशारा देता हूं। परमेश्वर ने आपको जो कहा उसके लिए आप 2-3 दिन उसे विवाद करते हैं तो आप दीन नहीं है, मतलब आप दीनता में नहीं चल रहे, सही? या नम्र भी नहीं उस समय में, वो बस आपका शरीर है। यीशु ने जो दीनता दिखाई और विश्वासी को करने की जो आज्ञा दी, वो शक्ति का फल है, ना कि कमजोरी का। कमजोरी नहीं लेकिन शक्ति। सामान्य विचार यह है कि जब एक व्यक्ति दीन होता है तो वो खुद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु यीशु दीन था क्योंकि उसके पास परमेश्वर के असीमित स्रोत थे। आपको ये समझना है दोस्तों, वह दीन था क्योंकि उसके पास परमेश्वर के असीमित स्रोत थे और वह उन्हें हल्के रूप से नहीं ले सकता था। क्या आपको समझ आया? ये ऐसा है कि जैसे लोग बिना गंभीरता से यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हो, किसी भी और कोई भी बात के लिए इस बात को निश्चित किए बिना कि वो विनती परमेश्वर की हृदय से आई है या वचन के अनुसार है, या ऐसा है कि कोई बंदूक लेके घूम रहा है और कहीं भी गोलियां चला रहा है। क्या आप मेरे साथ हैं? दीनता स्वग्रहिता या स्वार्थ के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं होता। ये सामर्थ्य है। दीनता बारीकी से धीरज के साथ जुड़ी हुई है, जो आत्मा का अगला फल है जिसे हम देखेंगे। लेकिन दीनता का वर्णन करने का दूसरा तरीका, और आप इसे देखेंगे फिर से सोमवार को, ठीक है? तो शायद, थैंक यू पास्टर ग्रेग मुझे बताने के लिए, क्योंकि शायद आप उसे देखेंगे नहीं, आप उसे देखेंगे ही। दूसरी रीति से दीनता का अर्थ है शक्ति और अधिकार नियंत्रण में है। शक्ति और अधिकार नियंत्रण में। और मैं आपको इसके कई उदाहरण दूंगा, लेकिन जब मैं ये समझा तो मैंने सोचा बाप रे, ये तो अद्भुत है, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये क्या है। और फिर मैंने इसमें से पढ़ना शुरू किया और फिर एक प्रकार से एक संकेत मिला, और डब्ल्यू वाइन ने जो व्याख्या दी है उसे पढ़कर, वो पहले पन्ने पर है वहाँ, उससे मैं ये समझा और उसने मेरी आंखें खुलने लगी और मैं समझा कि वास्तव में क्या है ये शक्ति और अधिकार नियंत्रण में होना है, इसके बजाय कि हल्के में लेकर और छिचोरेपन से ना। आप समझते हैं, यीशु के नाम से ये और यीशु के नाम से वो। पता है बहुत से लोग यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी यीशु के नाम से नहीं है। सिर्फ जुबान पर यीशु का नाम लाने का ये मतलब नहीं कि आप उसे प्रदर्शित कर रहे हैं। दीनता के उदाहरण, ये सचमुच बहुत अद्भुत है। जब आप इसे समझना शुरू करेंगे, यह आपको आशीषित करेगा। गिनती 12। बहुत सी बातें हैं जो मैं दूसरों से लेता हूँ, मुझे मिली है, जैसे कि एंड्रू से, केनेथ हगिन, बॉब निकल्स, जॉन ऑस्टिन इत्यादि से। लेकिन यह स्वर्ग से सीधा मिला है। और मैंने इसकी जांच की, इसके बारे में दूसरों से बात की, और ये कोई गलत शिक्षा नहीं है। गिनती अध्याय 12। आपको ये कहानी पता है जब मरियम और हारून ने मूसा के विरुद्ध बातें की, क्योंकि उसने कुशी स्त्री से शादी की थी, और इस शादी के कारण
और वे उसके विरुद्ध बोलने लगे कि क्या परमेश्वर तेरे द्वारा ही बोलता है, इत्यादि। और फिर वचन 13 में, और फिर आप जानते हैं उसे कोढ़ हो गया। फिर वचन 13, मूसा ने परमेश्वर की दोहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर उसे चंगा कर। तब परमेश्वर ने कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर ही थूका होता तो क्या वो 7 दिन तक लज्जित न रहती, लेकिन बाद में वो चंगी हो गई। यहाँ मरियम और हारून मूसा के विरुद्ध बोल रहे हैं, और मूसा ने उसके अधिकार का उपयोग छुटकारे के लिए किया, बदला लेने के लिए नहीं। छुटकारे के लिए, छुटकारे का तरीका एक सी छुटकारे की रीति से। मैंने ये उदाहरण पहले नहीं दिया है, लगता है पहले मैंने उसे छोड़ दिया है। मैंने इस पन्ने के सबसे ऊपर इस उदाहरण के बारे में नहीं दिया, और मैं बहुत से जाके जिसे कहता है पासबानों का पोषण का स्कूल गया हूँ, और उसमें 35 से 40 पासबान हैं। मैं उनमें से 4 जगहों पर गया, और वहाँ पर आप 1 सप्ताह बिताते हैं, और जाके मैं उन्हें संतुलित प्रेरित कहता हूँ। वो अद्भुत है। आप उनके घर जाए तो वो पारदर्शी है, आपको अच्छी तरह से मेंटर करते हैं। मुझे लगता है मैंने पहले आपको बताया, और उन्होंने कहा आप मेरी सफलता की कुंजी जानना चाहते तो 2 बातें हैं, मैं परमेश्वर के साथ बच्चे की तरह रहता हूँ और मनुष्य के साथ पढ़ाने योग्य। दूसरी बात मैंने उनसे सीखी, उन्होंने कहा लोगों के साथ मैं कभी भी मेरा पूरा अधिकार उपयोग नहीं करता। लोगों के साथ, शैतान के साथ हाँ, मनुष्य के साथ मैं कभी भी, दूसरे शब्दों में ये एक प्रकार से उससे मुझे और ज्यादा अच्छी तरह से समझ आने लगा कि दीनता क्या है। ये शक्ति और अधिकार को नियंत्रण में रखना है। इसका मतलब है हाथ में बंदूक होना, लेकिन उसकी सेफ्टी लगाए रखना। वो है दीनता, कमजोरी नहीं है। जैसे मेरे पास सारा सामर्थ्य और अधिकार है, मैं उसका हल्के से उपयोग नहीं करता, मैं उसका बिना सोचे उपयोग नहीं करता, और मैं कर सकता हूं इसलिए उसका उपयोग नहीं करता। आप मेरे साथ हैं? तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इसे देखेंगे। दीनता का अर्थ है परमेश्वर के सारे स्रोत हमारे कब्जे में होना, लेकिन तभी उनका उपयोग करना जब वो हमें उनका उपयोग करने को कहता है। सही? क्योंकि हम कर सकते हैं सिर्फ इसलिए नहीं। छोटे बच्चे की तरह अगर आप उसे कोई कार दे, वो तब तक चलाता है जब तक तोड़ नहीं देता। आप मेरे साथ है? तो वो दीनता नहीं है। तो मूसा, और उस जगह पर मूसा कह सकता था प्रभु इसे यहां से बाहर निकाल दो, लेकिन उसने क्या किया? उसने मध्यस्थता की, और उसने अपने अधिकार का उपयोग उनको छुड़ाने के लिए किया, बदला लेने के लिए नहीं। आप मेरे साथ है? दीनता नंबर 5 सबसे ऊपर, नम्रता और समर्पण का एक साथ जुड़ा होना है। यही है नम्रता और समर्पण का एक साथ होना। लेकिन अब देखिए वचन 3, देखिए अध्याय 12 का 3, और देखिए कहता है मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। क्या बाइबल यही कह रही है? मूसा बहुत नम्र था, पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्यों से सबसे अधिक। मैं एक प्रश्न करता हूं, और ये उन सामर्थी बातों में से एक है जो स्वर्ग से डाउनलोड हुई है। इसे किसने लिखा है? क्या आपको नहीं लगता कि ये जो दीनता, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये, अगर आप बाइबल लिखने में एक भाग है और आप वहां परमेश्वर की ओर से लिख रहे हैं, और वो आपसे कह रहा है, और वो कह रहा है कि वर्ण तुम सबसे अद्भुत पुरुष हो, तुम स्त्रियों के लिए परमेश्वर का उपहार हो, और इस बात को यहां पर लिख दो। हाँ ठीक है, मैं इस बात को लिखता हूं। हाँ ठीक है, हाँ मैं उसे लिखता हूं। आपको क्या लगता है मूसा, क्या वे लोग क्या सोचेंगे? वो ऐसा होगा, उसमें कुछ विश्वसनीयता नहीं रहेगी। मैं नहीं लिख सकता कि मैं पृथ्वी पर सबसे नम्र व्यक्ति हूं, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा लिखो।
उसके पास स्वर्ग से अधिकार था, स्वर्ग से प्रेरणा थी, और बिना विवाद किए उसने जो सुना उसे लिखा। और बहुत बार परमेश्वर ने हमें जो स्रोत दिए हैं, उसने हमें जो प्रकाशन दिए, उसका हम उपयोग नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं कि लोग क्या इसके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि दीनता वही करती है जो परमेश्वर करने को कहता है, और जिस स्रोतों को उसने दिया और जिस तरीके से करने को कहा वैसे ही। और अगर आप दीन हैं तो आप कहेंगे, हाँ प्रभु, मुझे बस ये निश्चित करना है कि ये आपकी ओर से है, और आप मुझे जो कुछ करने को कहेंगे मैं करूंगा। और यहाँ पर मूसा है जो बाइबल की पहली 5 किताबों को लिखने का जिम्मेदार था। मैं पृथ्वी का क्या, मैं क्या, आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं ऐसा नहीं लिख सकता। लिखो, मैंने कहा लिखो। ये दीनता है दोस्तों। ये सामर्थ्य है। मैंने कहा सामर्थ्य है। तो मूसा को दीन होना पड़ा वो बात लिखने के लिए जो परमेश्वर ने उसके बारे में कही। ये दीनता का फल है। दीनता के फल का अर्थ है शक्ति और अधिकार नियंत्रण में होना। मैं वही करता हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं वही करता हूं जो परमेश्वर ने मुझसे कहा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। वो दीनता है। यीशु पुत्र आप कुछ नहीं करता, जो पिता को देखता है वो करता है। यूहन्ना 8:28, अपने आप कुछ नहीं करता, परंतु जैसे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं। यीशु अपने पिता के पूर्ण समर्पण में रहा। पिता के पूर्ण समर्पण में, इसलिए वो हमेशा अपने अधिकार को नियंत्रण में रखता था। दीनता में देखिए, जब उसने व्यापारियों को मंदिर से बाहर भगाया, वो विवेकपूर्ण था। वो प्रतिक्रिया नहीं थी, विवेकपूर्ण व्यवहार था जो उसने किया। तुम लोग मेरे पिता के घर को बिगाड़ नहीं सकते, इसे बाहर जाना होगा, वापस अंदर मत आना। आमीन। मेरा जुआ लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दीन हूं। क्या हूं? क्या यीशु दीन है? उसका अर्थ क्या है? कमजोर। उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ यह है कि जो सामर्थ और अधिकार परमेश्वर ने उसे दिया, वो उसका उपयोग वैसे ही करेगा जैसा पिता उसे कहता है। क्या आपने सुना? तो नम्रता बिल्कुल ऐसे नहीं है। क्या है? नम्रता का अर्थ है परमेश्वर पर निर्भर होना, और निश्चित ही दीनता में चलने के लिए एक नम्र हृदय की आवश्यकता है। मैं नम्र और मन में दीन हूं। यहां फिर से दीनता और नम्रता है, लेकिन वो अलग अलग है। क्या आपने उसे देखा? मैं नम्र और मन में दीन हूं, तो वो बिल्कुल एक जैसी बातें नहीं है, और तुम मन में विश्वास पाओगे। आपके पास दूसरे शब्दों में, आपको मेरे अधिकार से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं दीन हूं। आपको मेरे अधिकार से डरने की जरूरत नहीं। आप मेरे पास आ सकते हो। आपको मेरे अधिकार से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा अधिकार परमेश्वर के नियंत्रण के अधीन है। यहां आपको हानि नहीं होगी। आपको इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि कोई बदले की भावना से यहां कुछ करेगा। प्रेरित पौलुस कहता है उस अधिकार के अनुसार जो प्रभु ने किसके लिए दिया है, बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं। अब ये देखिए गलातियों 6:1, वहां पर देखिए गलातियों 6 और वचन 1। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य अपराध में पड़ भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो वो किसके साथ उसको संभालो? दीनता के साथ। सब कहिए दीनता। तो उसका क्या अर्थ है? जब लोग पाप में पड़ते हैं और जब हमारे पास पर्याप्त वचन होते हैं उनके अपराध को साबित करने के लिए, तो हम उन पर दोष लगाते हैं, लेकिन उनको बनाने का तरीका नहीं अपनाते। सही, वो दीनता है। आप लोगों को कैसे बनाएंगे? दीनता के साथ। मतलब मेरा अधिकार नियंत्रण में है। मैं वहां जाकर बाइबल से उसके सिर पर
मारकर उसे नीचे नहीं गिराऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन बहुत से लोग करते हैं और इसे सही भी ठहराते हैं क्योंकि उनके पास बाइबल में वचन है। देखिए आप जो कर रहे हैं वो गलत है, और वे उसे बाइबल से सर पे मारते हैं। वो दीनता है ना? नहीं, दीनता का मतलब हम लोगों को कैसे बनाते हैं, मतलब अधिकार नियंत्रण में है, मतलब आप उनके लिए छुड़ाने का तरीका अपनाते हैं। ये बनाना और लोगों का निर्माण करना है। अब कई बार व्यापारियों की तरह भेड़िए होते हैं जिन्हें बाहर खदेड़ना जरूरी होता है, और जब भेड़िया भेड़ को खा रहा होता है और जब वो भेड़ को हानि पहुंचा रहा है, आपको अच्छे बनने की जरूरत नहीं। कुछ दिन पहले हमने अच्छे बनने के बारे में बात की थी। उसके बाद किसी ने मेरे पास आकर मुझसे पूछा, क्या कोई ऐसे समय होते हैं जब अच्छा नहीं होना है? हाँ, भेड़ियों के समय। भेड़िए के लिए अच्छे होने की जरूरत नहीं, ठीक है? क्या आपने सुना? लेकिन ज्यादातर लोग भेड़िए नहीं होते। अपने ऊपर परख की आत्मा को मत लीजिए। ओ मुझे पता है ली, हाँ वो भेड़िया है, वो निश्चित ही भेड़िया है। मुझे नहीं पता, वर्ण एक भेड़िया है, मुझे नहीं पता। ये है वो नहीं, वो है ये नहीं पता है, ये भूल जाओ। लेकिन जब आप अगुवाई के पद पर होते हैं और जब लोग आपके पास आकर प्रार्थना करते हैं, एक व्यक्ति था जो आता था और सारी जवान लड़कियों के पीछे पड़ा था, हमने उसे बाहर कर दिया। बूम। आप वो कर सकते हैं, मुझे देखिए। जब आप भेड़ों को परेशान कर रहे, हानि पहुंचा रहे, मुझे आपको बाहर खदेड़ना होगा। मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन दूर से, ताकि आप बच जाए, ठीक है? तो ऐसे समय होते हैं जब आपको ऐसा करना पड़ता है। लेकिन देखिए दोस्तों, सब लोग भेड़िए नहीं है, तो हम फिर उत्तर कैसे दे? आप अपने अधिकार का उपयोग छुड़ाने की रीति से कीजिए, उन्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं या उन्हें बिगाड़ने के लिए नहीं, लेकिन उनका निर्माण करने के लिए। तो जब लोग, यीशु ने व्यभिचार करती पकड़ी गई स्त्री के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया, सही? उसने अपने अधिकार का उपयोग दोष लगाने नहीं, लेकिन निर्माण करने के लिए किया। आमीन। अब ये देखिए दूसरा तीमुथियुस 2:25, विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे सत्य को पहचाने। तो डी, दीनता से हमें लोगों को समझाना है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ बताता हूं। दीनता में विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे। मैं बताता हूं ज्यादातर हम क्या करते हैं। हम किसी के साथ होते हैं जिन्हें मदद की जरूरत है, वचन की और शिष्यता की जरूरत है। इसलिए हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं, हम लेते हैं, हम पूछते हैं, ये कितने हैं तुम्हारे पास? बाइबल स्कूल से आपके पास 30 होंगे। 30 होने से पहले साल खत्म होता है और हम ये करने की कोशिश करते हैं, हम किसी की सेवा करते हैं, उसके बाद ब्रर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 ्र
को बहुत दूर रखते हैं, उसे कैफेटेरिया देते हैं, वे उसे संभाल नहीं सकते, वे बिल्कुल संभाल नहीं सकते। नम्रता में लोगों को समझाओ, उसका क्या अर्थ है? मैं जानता हूं आपको बहुत कुछ पता है, मैं जानता हूं आपने बहुत सीखा है, लेकिन दीनता में आपका ध्यान नीचे होता है और पवित्र आत्मा ने आपको जो अधिकार दिया है उनको देने का, ताकि वे उसे संभाल सके। आप दीनता का अर्थ है कि सारा सामर्थ आपके नियंत्रण में है, आपके पास ये सारे स्रोत और जानकारी है जो आपके अधिकार में है, लेकिन आप लोगों की मदद नहीं करते, बस उन्हें पूरी बाइबल दे देते हैं। उन्हें उसके एक भाग की जरूरत है, वे पूरे को संभाल नहीं सकते। क्या आप मेरे साथ हैं? आप ऐसा करके किसी को भी शिष्य नहीं बना सकते। और आपको पता है बहुत से बाइबल स्कूल विद्यार्थियों के साथ क्या होता है? वे यहां से बाहर जाते हैं, उन्हें दिया जाता है, मुझे भी पता है क्योंकि मैं उनमें से एक था, उन्होंने मुझे सिखाने के लिए कहा, बाइबल अध्ययन लेने को कहा, और करीब 1.5 घंटे के बाद और सारा कैफेटेरिया आत्मिक भोजन से भर जाता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया मैं क्या कह रहा था। उसमें कोई दीनता नहीं,
लेकिन अंत में घमंड होता है और आप कोशिश करते हैं कि आपको जो पता है उससे आप उन्हें आकर्षित करें। लेकिन आपको याद है मैंने पहले क्या कहा? ऐसा संभव नहीं है। यह संभव नहीं है। मेरे साथ कहिए, उन्हें आशीष देना संभव नहीं है जिन्हें मैं आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। आप किसके लिए लोगों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, दीनता, दीनता में आप दीनता में समझाते हैं। उसका क्या अर्थ है? परमेश्वर ने जो कुछ मुझे दिया, ये सारे स्रोत, ये सारा ज्ञान, मुझे पवित्र आत्मा पर निर्भर होना है और वही कहना है जो वो कहता है, फिर उसे बंद करना है ताकि परमेश्वर उनसे बात करे। कहिए, मुझे अनुग्रह मिला है, मेरे अंदर फल है आत्मा का, मेरे अंदर दीनता है, उसे बंद करने की। आमीन। नंबर 2, जो व्यक्ति दीनता के फल से सेवा करता है तब तक इंतजार करता है जब तक वो नहीं जानता कि वो प्रेम में सत्य बोल रहा है। दीन व्यक्ति ने सीखा है कि वही वचन जो सही समय पर मिलता है, जो आत्मा से प्राप्त होता है, लोगों की सेवा करेगा। उनकी जो थके हुए और निराश है, और दोस्तों बाहर बहुत से लोग हैं जो धर्म में फंसे हुए हैं, वे बंधे हुए हैं और उन्होंने चोट खाई हुई है। ऐसे बहुत है। उन्हें बहुत सारी जानकारी देकर आप उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। उन्हें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसमें दीनता का फल है और जो उसी भाग का उपयोग करेगा जो पवित्र आत्मा कहता है और उसके बाद उसे बंद कर देगा। बढ़िया प्रचार पास्टर ग्रेग, हालेलुया। जिन लोगों ने आत्मा के इस फल को विकसित नहीं किया है, वे लोग ज्ञान बांटेंगे पक्षपात करके, घमंड से और लोगों को आकर्षित करने के लिए कि उन्हें क्या पता है। और यही बात पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 1 और 2, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। लेकिन यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो वह जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। तो ज्ञानी और दीन व्यक्ति, नंबर 6, वो सब कुछ नहीं बताता जो वो जानता है। आप मेरे साथ हैं? सिर्फ उन्हीं बातों को जिसके लिए परमेश्वर से अधिकार मिला है। यीशु का यही अर्थ था जब उसने कहा, मोतियों को सूरों के सामने मत डालो। ठीक है, पता है, सिर्फ वही बताइए। और मैं आपको बताऊं, जिन्हें परमेश्वर की ओर से स्वप्न और दर्शन मिला है, आपको पहचानना है कि किसे बताना है। स्वयं यीशु ने उसके चेले जितने संभाल नहीं सकते थे उससे ज्यादा नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वह उसके ज्ञान का बांटना उसके पिता के अधिकार में था। देखिए दोस्तों, अगर आप इसे समझ जाए, यह आपके पास है, यह आपको मिला है। आपको आपके अंदर दीनता मिली है, आपको मिली है। यह एक ऐसा फल है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। आमीन। हमें सबसे ज्यादा इसका उपयोग करना है। दीनता में हमें लोगों को गवाही देना है। पहला पत्रस 3:15, मैं इसे खोलकर पढ़ता हूं। पहला पत्रस 3:15, पर प्रभु को मसीह जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे तो सर्वदा उसे उत्तर देने के लिए तैयार रहो। लेकिन किसके साथ? दीनता के साथ। उसका क्या अर्थ है? आप उन्हें पूरी किताब मत दीजिए, आप उन्हें संग्रहालय मत दीजिए, वो संभाल नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा ने आपको जो बताने का अधिकार दिया है वो दीजिए, और फिर आपको उसे बंद करने का अधिकार मिला है। प्रभु की स्तुति हो। सुनिए दोस्तों, सुनिए सुनिए सुनिए, आपको ये समझना है। जी नहीं, मैंने एफ नहीं बोला है। ई वो दीनता है जिसमें हम लोगों को गवाही देते हैं। एफ वो दीनता है जिसमें हम वचन ग्रहण करते हैं। हम दीनता से वचन को ग्रहण करते हैं। उसका क्या अर्थ है? आइए इसे देख ही लेते हैं। पहला पत्रस, क्या यह पहला पत्रस है? नहीं, याकूब 1:21, इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और प्राणों का उद्धार कर सकता है।
वो क्या कह रहा है कि दीनता से तुम लोग उस वचन को ग्रहण करो, इधर उधर जाने के बजाय उसने जो आपको वचन दिया है उस पर आप अपना ध्यान लगाओ और वो सिखाओ, और उसने आपका जिस वचन पर ध्यान लगाया है उसे सिखाओ, उस पर ध्यान लगाओ, उस पर मनन करो, उसे अपनी आत्मा में ले लो। ऐसे ही आप परमेश्वर से वचन को प्राप्त करते हैं। वो जो कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए, उसने जो दिया है उसके मूल्य को समझिए, इसके बजाय कि उसमें मिलावट करे और इधर उधर भटके। और वैसे ही पढ़ाने में जैसे आप पाते हैं वैसे ही आप सिखाइए। और इसे देखिए, दीनता के साथ कैसे वचन को प्राप्त करें। उसके साथ मैंने एक और बात को वहां पर रेखांकित किया है। वो ये प्रवृत्ति है कि मैं इसे संदर्भ से बाहर नहीं लूंगा, या मुझे जो पसंद आया उसे मैं बोलूंगा, कैची वाले मसीह जैसे। मुझे वो अच्छा नहीं लगा। आमीन। इब्रानियों 5:8 उसे बाइबल से काट दीजिए। यीशु ने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, परमेश्वर का वो अर्थ नहीं है। उसने जो कहा वो कहा है। उसका क्या अर्थ है? ये अर्थ नहीं कि कैंसर से दुख उठाया, लेकिन जब आप आज्ञा मानेंगे तो शरीर को पसंद नहीं आएगा। आमीन। तो आपको तब तक दुख उठाना है जब तक शरीर जान ना जाए। आपको आवाज है लेकिन अधिकार नहीं। आवाज है लेकिन अधिकार नहीं। अब इसे देखिए, ये दीनता ही थी जिसने यीशु को क्रूस पर रखा जब उसके पास स्वर्गदूतों की सेना बुलाने का स्रोत था। दीनता, उसने उसका उपयोग नहीं किया, उसने उन स्रोतों का उपयोग नहीं किया। क्या वे स्रोत उसके लिए उपलब्ध थे? क्या उसने उपयोग किया? क्यों? दीनता के कारण। दीनता ने उसे क्रूस पर रखा। आमीन। और यहां पर दीनता के फायदे हैं। वे दीन को अपना मार्ग सिखाएगा। दीन पृथ्वी के अधिकारी होंगे, भरपूरी की शांति में आनंद करेंगे। ये सारी बातें, ये सारी दीनता के परिणाम हैं। क्या आपने दीनता के बारे में कुछ सीखा? क्या फायदेमंद था? अब देखिए, यहां पर एक चित्र है। क्या किसी ने कभी बंदूक चलाई है? ठीक है, ये बंदूक है। ये बंदूक है जिसकी सेफ्टी ऑन है। और परमेश्वर का वचन, यीशु का नाम, परमेश्वर का सारा ज्ञान और जो कुछ परमेश्वर ने आप पर प्रकट किया है। सुनिए दोस्तों, दीनता का अर्थ है मैं तभी बताऊंगा, मैं तभी बांटूंगा, मैं तब ही उपयोग करूंगा जब मुझे स्वर्ग से अधिकार मिलेगा। मैं दीन हूं, उसका क्या अर्थ है? उसने मुझे जो सामर्थ और जो अधिकार दिया है वो उसके नियंत्रण में है। ये ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे की तरह मैं हल्के में मेरे पास जो सामर्थ्य है उसका उपयोग करूंगा। ये सामर्थ है और अधिकार है जो नियंत्रण में है। आपने सुना? समझ आया? आमीन। पड़ोसी को देखकर कहिए, आप दीन हैं। ठीक है, धीरज, सब कहिए धीरज। अभी हमें इसे जल्दी से देखना पड़ेगा। इसका अर्थ है मन में दृढ़ और नियंत्रित, शक्तिशाली विचार और जो जुनून, निपुण और स्वनियंत्रित। जबकि दीनता आपके सामर्थ्य और अधिकार को परमेश्वर के नियंत्रण में लेकर आती है। धीरज अभिलाषा और इच्छाओं पर नियंत्रण करना है जो हमें दीनता के लक्ष्य से भटका सकती है। दीनता का अर्थ है परमेश्वर के सामर्थ्य को नियंत्रण में लाना, जबकि धीरज का अर्थ है आपकी अभिलाषा और इच्छाओं को दूर रखना जो जो आपको भटकाती है और आपको उस लक्ष्य से भटकाती है जिसमें आप दीनता को काम में लाए। समझ आया? वो एक साथ काम करते हैं। अब धीरज के लिए बहुत सारी आयतें हैं। वो क्रोध में धीमा और सामर्थ्य से बेहतर, जो मन को काबू करता है वह नगर को जीतता है। पता है, हम में से कुछ लोग यीशु के साथ राज्य करेंगे। हम में से कुछ, मैं विश्वास करता हूं कि सब यीशु के साथ राज्य करेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ बताऊं, यहां पर रिहर्सल हो रही है। अब मैं कामों के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन आपके अंदर फल है। अगर आप उपयोग करें तो उसके लिए आपको इनाम मिलेगा परमेश्वर के अनुग्रह से।
अगर आप निर्णय ले कि पता है मेरा शरीर मेरे ऊपर राज नहीं कर रहा, तो मेरे पास एक खबर है, ऐसा नहीं हो रहा है। आमीन। यह आपके गुस्से को नियंत्रित करना है। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। यहाँ हम जीभ के नियंत्रण की बात कर रहे हैं। गुस्से को काबू करना, सब कहिए गुस्सा। और जीभ को नियंत्रित करना, 1 कुरिन्थियों 9:27। लालसाओं को नियंत्रित करना, सब कहिए गुस्सा, जीभ, लालसाएं। दोस्तों, धीरज परमेश्वर के राज्य में अगुवाई की योग्यता है। आपको पता है? पढ़िए 1 कुरिन्थियों 6:12। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। मैं आपको समझाता हूं। मैं जानता हूं आपका उद्धार हुआ, कितनों का हुआ। मैं जानता हूं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, कितनों से। मैं जानता हूं वो बिना शर्त आपसे प्यार करता है। सही। अगर आप पाप भी करें तो भी कितने लोग जानते हैं फिर भी वो आपसे प्यार करता है। लेकिन पता है, अगर तुम पाप करोगे और अगर तुम नियंत्रित नहीं कर सकते गुस्से को, जीभ को या लालसाओं को, तो मैं आपको उस सेवकाई में नहीं बढ़ाऊंगा जिसमें मेरा अधिकार है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्षमा भी करता हूं, लेकिन तुम्हें बढ़ाऊंगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें अनुग्रह मिला है। तुम्हें आत्मा का फल लाने का अनुग्रह मिला है। और अगर तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे हो और बहाना कर रहे हो कि आपके शरीर के काम पूरे हो, तो दोस्तों देखिए, मुख्य बात यह है, आपकी बढ़ोतरी नहीं होगी। पाप आपके लिए रुकावट बनेगा। और ये कोई कट्टरवादी प्रचार नहीं है, ये आशा देने वाला प्रचार है। इसमें मेरे लिए प्रोत्साहन है कि मैं पाप से दूर रहूं और परमेश्वर मेरा वैसा उपयोग करने पाए अगर मैं धीरज का उपयोग करूं जो मुझे मिला है और शरीर पर राज्य करूं। आमीन। ये करने के लिए भी आपको अनुग्रह मिला है। सब लोग मेरी तरफ अजीब से देख रहे हैं। जो कुछ हमें उसके नियंत्रण में लाने की कोशिश करता है उसमें आवश्यकता है, नंबर 6, उसमें धीरज के फल को लागू करने की जरूरत है ताकि मसीह की आजादी हमारे जीवन में बनी रहे। कितने जानते हैं उसने हमें आजाद किया, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम आजाद रहे। वो नहीं चाहता कि कोई हम पर राज्य करे। हमें धीरज मिला है कि हम शरीर को बताए ताकि शत्रु हमें अटका कर हम पर राज्य ना करने पाए। सही। हम यीशु मसीह के प्रेम के कारण हमारे गुस्से, जीभ और लालसाओं को नियंत्रित कर सकते हैं जो हम दूसरों के लिए नहीं करेंगे। शायद मैंने पहले आपको ये बताया है, लेकिन बताना अच्छा होगा। याद है? और रोमियो 9, क्या वो रिबेका थी? परमेश्वर ने उससे बात की और उससे कहा कि जो बड़ा है, जो छोटा है वो बड़े पे राज्य करेगा और बड़ा सेवा करेगा। और फिर वो कहता है तेरे 2 बेटे हैं और परमेश्वर की इच्छा पूरी हो इसलिए उससे कहा गया था कि बड़ा छोटे की सेवा करेगा। परमेश्वर के उद्देश्यों का हमारे जीवन में पूरा होना इस सिद्धांत पर आधारित है कि बड़ा छोटे की सेवा करेगा। सब लोग कहिए, बड़ा छोटे की सेवा करेगा। अब जो पहला था वो आत्मिक नहीं था लेकिन शारीरिक था, और बाद में वो आत्मिक था। तो जो पहला है वो हमारा शरीर या प्राण है, या हमारा शरीर जो बड़ा है। जो बाद में आई वो हमारी आत्मा है। नए जन्म के समय तो परमेश्वर के योजना को पूरा करने के लिए हमारे जीवन में जो बड़ा है हमारा शरीर और पुराना मनुष्यत्व, वह छोटे के अधीन आना चाहिए जो हमारी आत्मा है। आप मेरे साथ हैं? अब वर्ण, आपको नया जन्म पाए कितने साल हुए? ठीक है, तो ये जो 30, आप अभी कितने साल के हैं? 60। आप 60 साल के नहीं हैं। ये 60 परमेश्वर का उद्देश्य इनके जीवन में पूरा होने के लिए, वर्ण के जीवन में ये 60 साल का खड़े हो जाइए। इस 60 साल के बुजुर्ग को आवश्यक है कि वो इस 34 साल के छोटे की सेवा करे, आत्मिक मनुष्य की। परमेश्वर के उद्देश्य आपके जीवन में पूरे होने के लिए इस बड़े भाई को छोटे की सेवा करनी होगी।
आपके आत्मिक मनुष्य को राज्य करना है, और ऐसा करने के लिए आपको धीरज को लेना है। आपके अंदर जो आत्मा का फल है उसका उपयोग करना है और कहना है, बड़े भाई हटो, मैं राज्य कर रहा हूं, हट जाओ, क्योंकि आज के दिन यीशु राज्य कर रहा है। आमीन, आमीन। तो आइए खड़े हो जाए। कई धन्यवाद प्रभु, मेरा नया जन्म हुआ है, मेरे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, और ये नया मनुष्य, ये छोटा भाई राज्य करेगा मेरे शरीर पर, बड़े भाई के ऊपर, ताकि परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा हो। मैं दीन हूं, मैं कृपालु हूं, मैं धीरजवंत हूं, मैं आनंद से भरा हूं, मैं प्रेम से भरा हूं, मैं विश्वास योग्य हूं, मुझ में धीरज है। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने मेरे अंदर जो दिया है उसे मैं आजाद करता हूं, और मेरे उद्देश्य और जीवन यीशु को प्रकट करेगा। आमीन। प्रभु के लिए चिल्लाइए, स्तुति हो।